प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनी वरदान। योजना के तहत दिया जा रहा है 60% तक अनुदान। सिरसा के गांव चोरमार के किसान हुए खुशहाल। झींगा मछली से लगी किसानों की लॉटरी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हरियाणा के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने का मनोहर लक्ष्य साकार हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने सिरसा के चोरमार गांव के छोटे से किसान गुरप्रीत और उसके भाई मंजीत का जीवन बदल कर रख दिया। हरियाणा सरकार, मत्स्य विभाग और कृषि मंत्री के प्रोत्साहन ने इन दोनों भाइयों को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। झींगा मछली के उत्पादन से डॉलर जुटा रहे किसान भाइयों ने साबित कर दिया कि मछली पालन में रोजगार सृजन और आय वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। खासतौर पर खारे पानी और लवणीय भूमि वाले क्षेत्रों में झींगा पालन का व्यवसाय बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। हमारे जो एरिया के जहाँ सारे पूरे जो इंडिया के जो फार्मर है, यहाँ पे कि खारा पानी है, जो जमीन का पानी खारा है, और उनको हमें क्या आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप इस खित्ते को अपनाओ कि इसमें क्या है, जो नरमा कपास है, जो भी फसल बो रहे हैं, क्योंकि पानी की आपको मालूम है कि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है जी। तो ये जो ग्राउंड वाटर है, जो एक वरदान सिद्ध हो रहा है हमारे एरिया के सभी फार्मर के लिए, तो वो उनको हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-2.5 एकड़ में अपना ये एक बार लगा के देखे यूनिट झींगे की। तो उनसे उनका जो क्या है कि आप जो परिवार का जो आमदनी है वो तो बढ़नी है, साथ में उनका क्या है दूसरी फसल है जो उसमें से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उससे भी उनका रुझान इस साइड आएगा। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस जो खित्ता है, जो काम है, इसको अपनाएं। और दूसरी बात क्या है सर, ये हमारी जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, इसके अकॉर्डिंग जो किसानों को जो लेडीज के नाम पे 60% रेशियो से सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, और जो जनरल कैटेगरी के जो जेंट्स है उनको 40% है। तो वो इसका जो सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं, गवर्नमेंट जो सहायता दे रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। टेक्निकली तौर पे भी वो जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो हमारी सहायता कर रहा है जी। नीली क्रांति को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार जनरल कैटेगरी के लोगों को लागत का 40% अनुदान दे रही है, तो वहीं SC, ST और महिला श्रेणी के लिए लागत का 60% अनुदान का प्रावधान है। ऐसे में झींगा पालन का व्यवसाय अपनाकर किसान करीब 120 दिन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। झींगे की डिमांड है, श्रिम्प की डिमांड है, वो विदेशों में बहुत ज्यादा है। सिरसा के जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र बताते हैं कि मत्स्य पालन के लिए सरकार पूरा सहयोग दे रही है। इनकी मदद से किसान खारा पानी होने के बावजूद अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो अपने आप में वर्तमान समय में एक नीली क्रांति को उजागर की जाने वाली योजना है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना था, और केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी अपना अपने सपना था कि किसान की आय को दुगना कैसा किया जाए। तो निश्चित रूप से इस स्कीम के तहत और नीली क्रांति के इस दौर में मत्स्य पालन के जो किसान हैं, और वो किसान किसी भी रूप में, चाहे वो बागवानी का हो, चाहे वो किसी परंपरागत खेती का रहा हो या मत्स्य पालन से संबंधित रहा हो, तो खारे पानी में सफ़ेद झींगा पालन की खेती अपनाकर वो 2 गुना ही नहीं 4 गुना और 5 गुना तक अपनी आय बढ़ाकर अपने आप को एक सफल आयाम प्रस्तुत कर रहा है। और पूरे सिरसा जिला क्षेत्र में जो भूमिगत जल क्षेत्र है वो खारा पानी है, और इस खारे पानी का निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में उपयोग करके अपने आप में खारे पानी में सफ़ेद झींगा पालन का काम करके अपने आप को एक बहुत सफल आयोजक बनाते हुए लगभग इस जून अंत तक हम 1000 एकड़ में इस सफ़ेद झींगा पालन का बीज संचय करके और आगामी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग को सफल आयाम देंगे, जिससे तकरीबन 3000 टन प्रोडक्शन की हम अनुमानित उम्मीद लगा रहे हैं। और अगर इतना प्रोडक्शन अगर आता होता है जिले अंदर, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक आयाम भी अपने आप में एक सफल साबित होगा। वहीं इस व्यवसाय को अपना चुके किसान गुरप्रीत ने बताया कि 2016 से वो झींगा मछली का व्यवसाय कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से भी काफी योगदान मिल रहा है।
गुरप्रीत ने बताया कि वो 50 एकड़ में झींगा मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही करीब 250 एकड़ भूमि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष झींगा उत्पादन करवा रहे हैं। मेरे को स्कीम जो अपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो मेरे ख्याल में 15-16 में लॉन्च हुई है, उसका पता चला भी इसमें ऐसे करके गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। और ये झींगे के बारे में पता चला भी ऐसे करके जो एक सी फूड है जो अपने एरिया में, जो कि खासकर लवणीय भूमि है। जो मेरा एरिया बहुत अच्छा है जी, मिट्टी की हमारे क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर हमारा बदकिस्मती ये थी पहले, अब नहीं मैं बदकिस्मती कहता, अब तो ये गॉड गिफ्टेड हो गया हमें। पहले पानी अच्छा नहीं था हमारे यहाँ, पानी जो नीचे का बोरवेल का पानी है बहुत ही ख़राब, जैसे 15 पीपीटी 16 पीपीटी पे मान लो जो होता, जहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती थी। और इसी परेशानी में सारे बस प्राइवेट जॉब में लगे हुए थे। कोई भी फार्मर जो भी आम घर के परिवार के बच्चे हैं, उनको लगता है कि रोजी रोटी कमानी है, उसी हिसाब से अपना काम धंधे के चक्कर में प्राइवेट नौकरियाँ ढूंढ रहे थे। मैं भी उसी में से एक था और मेरा भाई भी ऐसे ही था। हम दोनों, फादर साहब नहीं है और काम करना था, परिवार भी चलाना था। उसके बाद हमने देखा अभी चलो इसे मान लो भी स्कीम आई है, गवर्नमेंट की स्कीम आई है। हमने फिशरी डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया और बात की उनसे, उन्होंने बोला भी ऐसे करके। पहले 2.5 एकड़ पे ये स्कीम थी जी। उस टाइम हमने अपना जो अपन खड़े हैं यही मेरी ज़मीन पे 2.5 एकड़ में हमने शुरू किया और उसका नतीजा ये रहा भी आज मैं 50 एकड़ तक अपनी फार्मिंग ले गया हूँ। और मेरे गांव में भी 85 एकड़ में चल रहा है जी। मेरा तो यहाँ पे 9 एकड़ में मेरे 3 फार्म बने हुए हैं, मिठड़ी में हैं, दारेवाड़ा में हैं, शेयरिंग में चल रहे हैं मेरे पार्टनर के साथ। और मेरा खुद का जी 9 एकड़ का जी मेरा चोरमार में है, बाकी सारा शेयरिंग में है। 50 एकड़ की मेरी फार्मिंग है। और मेरे साथ जो मान लो अपने नौजवान हैं सारे मेरे एरिए के या मेरे गाँव के आसपास के सभी, कम से कम 200 एकड़ में मैं वैसे भी करवा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना झींगा का उत्पादन कर रहे किसानों की कामयाबी की गारंटी में बड़ी भूमिका निभा रही है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे। मछली पालन धीरे धीरे पशुपालकों के लिए सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक बन रहा है। पशुपालकों की आय में सुधार और उनके व्यवसाय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना एक लाभकारी योजना साबित हो रही है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि कैसे कोई किसान मछली पालन का काम शुरू कर सकता है, कैसे इसके लिए लोन ले सकता है, कितनी हेक्टेयर जमीन पर मछली पालन की शुरुआत की जा सकती है, आखिर मछली पालन में कितना खर्च आता है। दरअसल मछली पालन के लिए 1 हेक्टेयर तालाब के निर्माण में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें कुल राशि का 50% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार अनुदान देती है। शेष 25% मछली पालक को देना होता है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से 75% तक सहायता प्रदान की जाती है। शेष 25% पैसा ही मछली पालक को लगाना पड़ता है। आप मछली पालन करना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग में संपर्क करना होगा। मत्स्य पालन योजना के तहत कार्यालय में अपने राज्य के मुताबिक आवेदन करना होगा। इसके अलावा आप लोन के लिए किसी भी अपने नजदीकी सरकारी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक के जरिए आपको एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा, जिसे भरने के बाद लोन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, एक शपथ पत्र देना होगा, तालाब की नकल जमाबंदी और हक सिजरा देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। पट्टा धनराशि की रसीद जमा करनी होगी। नकल प्रस्ताव, ग्राम पंचायत तालाब पट्टे के बारे में जानकारी देनी होगी। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए pmmsy.dof.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अपने राज्य के मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक बार मछली पालन शुरू कर देते हैं तो आप इससे लगातार कमाई कर सकते हैं। आप 1 एकड़ के तालाब से हर साल करीब 5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास तालाब नहीं है तो आप मछली पालन का काम टैंक में भी करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान मछली पालन कर सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं और मोटी कमाई भी कर सकते हैं।